Why can't you stand up for 52 Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop, I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pradhan. Don't be an anti-national. And wherever there's a new form of journalism that comes, there's always going to be a clash between the way things were and the way things are. But it's just like I'd like to do things my own way. किस तरह से आप मेरे लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए, ओके, वहां पे कोई एंकर लड़की बैठी है, वहां पे कोई बिहार का या उत्तर प्रदेश का कोई सांसद कुछ बात कर रहा है, और जो बात कर रहा है, बात करने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बराबर है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए। इसको किसने कहा डिसाइड करने की कि आप ठीक बोल रहे हैं? आप अगर प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है तो आप उनका हो गया, आप इनको पूछो, आप बराबर बोल रही हैं, आप बराबर करेक्ट बोल रहे हैं, इसका जवाब दो। ये मगर मीडिया को So, Mr. Vachani, you want to say that core committee does not take responsibility for the spokesperson Mr. Naik's comments? देखिए मैं वो मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर वाचानी। देखिए मैं मेरी बात का जवाब पहले देना होगा। आंसर मी फर्स्ट। अबे मुझे भी तो कुछ आंसर मी फर्स्ट मिस्टर वाचानी। अबे बोलने तो दे यार। आंसर दीजिए पहले मेरी बात का। आपको आंसर देना होगा मिस्टर वाचानी। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने देना। आंसर दीजिए ना तो मैं मिस्टर दे रहा हूँ ना। जवाब अबे दीजिए। बोल तो रहा हूँ। आंसर मी फर्स्ट मिस्टर वाचानी। यू हैव ओके। सेव वाटर कैंपेन को प्रमोट करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले मिस्टर वाचानी ने आज यहाँ पे पूरा पानी का एक गिलास वेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने आज इस बात की बिल्कुल परवाह किए बगैर कि जिस कॉज को आप सपोर्ट करते हैं पब्लिकली उसे उछाल रहे हैं मिस्टर वाचानी। अबे मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देता तू? आंसर मी फर्स्ट। अरे मैं कुछ बोलूं? यू हैव टू आंसर। आपने अपनी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उछाल दी है मेरे मुंह के ऊपर। क्या यू कैन नॉट डू दैट। इसका मतलब आपका अपनी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं है। That's what you want to say। 150 साल पुरानी पार्टी का आज आपने यहाँ पे टोपी उछाल के मजाक उड़ाया है मिस्टर वाचानी। अरे इसमें मजाक? चलिए लाइव टेलीकास्ट है, सब सुन रहे हैं, चलिए जरा। हमको स्टूडियो में बुलाता है तो बोलने का मौका तो दिया कर। सर पता भी है हम लोग यहाँ आने से पहले कितनी तैयारियां करते हैं। अरे समझता नहीं है यार, हद हो गई है तो छोड़। आंसर मी मिस्टर वाचानी। यू कैन नॉट लीव लाइक दिस। ये ना इसका रोज का हो गया। रोज रात को आओ, प्राइम टाइम में अपनी बेइज्जती करवाओ। अबे पॉलिटिशियन you have to say my friend? You tell me। अरे एक बात समझ, पॉलिटिशियन की बेइज्जत होती है, समझा? To answer me, Mr. Vachani. You cannot do that. Mr. Vachani. किसी भी बात के ऊपर अगर सच बोला तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है? कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे ये क्यों बोल रहा है? ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है, चैनल को हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी। हाँ धमकी तो दी है। क्यों देते हैं? बिल्कुल। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है। मगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। कौन डिसाइड? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कौन है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। इस देश में चैनल्स डिसाइड करेंगे। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका। मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे। सब बात होने के बाद एंड में उसने क्या कहा मालूम है? लेकिन राज तुम तो टीआरपी हो, हमारे लिए टीआरपी हो। यानी आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। दिस इज प्रोटेक्शन। तो अरे एक मिनट, तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं। उसका मतलब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना, कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा, फिर देख लेने की मतलब देखेंगे आप आगे। नहीं बात ऐसी है, तो थ्रेट ऑफकोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए।
आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको ये लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? ओपिनियन पोजीशन रखने का हक तो है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी, आप टेलीविजन पे मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में आप कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं, मैं देखिए आप मैं तो पुराने जो और गलती याद है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, गलती होने के बाद अगर आपने गलत चीज बताई है, गलत चीज दिखाई है, उसके बाद आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से? क्या हमें माफ करना भाई, हमने लोगों ने गलत न्यूज दिखाई आपके बारे में? देखो, मीडिया पर्सन्स हो, बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, जो दिल्ली में बैठ के एंकरिंग करते हैं और वहां से ये सारी भड़काऊ चीजें जो करते रहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूं, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बताते रहते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, राज ठाकरे ने ऐसे नहीं कहा है, आप गलत दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है, लास्ट 2 साल पहले की बात है, यहाँ का एक लड़का है, उसने मेरा भाषण चालू था, टेलीविजन पे लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भलता ही दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसे कहा। इस लड़के ने उनको फोन करके बताया, वो कोई लड़की थी वहां पे एंकर, उनको फोन करके बताया कि नहीं, राज ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा है जो आप गलत दिखा रहे हैं। उसने कहा, शराब, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है, ये गलत है। आप कैसे लगता है कि भड़का रहे हैं? भड़काने की बात कहाँ है इसमें? अरे मुझे लगता है कि एक बार अर्नब दूसरे हिंदी चैनल्स भी देखा करो, उस पे क्या उद्धव ठाकरे ने कह दिया है मैं केस सीबीआई को नहीं दूंगा। किसको बचा रहे हैं? देखिए अर्नब जी, ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे विक्रम जी मेरी बात को सुने, विक्रम जी मेरी बात को सुने, पहले मेरी बात को सुने, एक मिनट मेरी बात को सुने, इसके बाद खबरदार मेरी बात को सुने, खबरदार मेरी बात को सुने। इसके बाद, आज के बाद दोस्तों, और पूछता है भारत के मेरे जितने दर्शक हैं, एक बात सुन ले कि मैं खुलकर टीवी पे बोल रहा हूं, आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध, यानी कि यंग और ओल्ड, कोई भी शिवसेना के आदमी का अगर लिंक आ जाए रिया चक्रवर्ती के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा के पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था, कौन कौन गया। अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें, तो उद्धव ठाकरे, सरकार तुम्हारी जाएगी, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, पूरे दुनिया के लोग तुमको सवाल करेंगे, अर्नब गोस्वामी पर हमला करेंगे, फिर जो आपके खिलाफ बोलेंगे और सोनिया अंतोनिया माइनो के खिलाफ बोलेंगे, उन पर एफआईआर कर देंगे, फिर गुंडों को लाके हमला करवाएंगे, फिर अपने जितने आपके चाटुकार मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहेंगे कि केस करवाइए इनके खिलाफ। एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद गलत क्या है सच क्या है डिबेट होगी। कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने सारे फर्जी मामले लगाए थे। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और उनके चमचों बेनकाब हो गए सब। आप लोगों ने मुझसे नहीं पूरे देश से साजिश की है। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है विनोद जी, तो देश से माफी मांगो। I have been interrogated for about 12.5 hours today. The interrogation that was done today was about my comments on Sonia Gandhi. I have made it very clear that I stand by my comments. I have made it absolutely clear that everything that I have said is correct. I have said to the police my side of the story. They are completely satisfied. I have cooperated with the investigation under the notice which was given to me yesterday. And every single question I have put, including some facts which I have presented, some evidence which I have presented here today, and I am completely confident that truth will prevail on this, that any attempts to intimidate will not work.
asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugde narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support on 10th Tughlaq Road. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. I think that it becomes absolutely imperative to ask ourselves, what do we do? What do we do in a society when we are more bothered by the fact that a stand-up comic heckled someone in a flight than we are bothered by the fact that people are allowed to roam around with guns and shoot? What do we do with this concept of civilization that doesn't consider murder wrong but considers impoliteness to be a crime? What do we do with that concept of civilization? What do we do when the people who are supposed to enforce law and order do not believe in the law themselves? That is the question to ask ourselves. We are ruled by a government that does not believe in our constitution. We are ruled by police forces that do not believe in the constitution. It seems we are now in a situation where our courts are not sure whether they believe in the constitution or not. What then do we do? And it seems to me that, as everyone has said, that path is clear to us and it has been shown to us by y'all, whoever of y'all have been part of the protests, by the students, by the women and by the citizen protesters. It is to resist. And I think, just taking a cue from what Rasika said, I think it's imperative to understand that this is not one government. This is that same shitty ideology, and I'm sorry I'm not being polite, because you know what? Fuck your politeness. Really fuck your politeness. Is that they still belong to the old form of journalism and they didn't want to see the change. I saw the change happen around 2007, 8, 9 when I was with Times Now, and I have spearheaded the change, and I refuse to follow the rules set by someone who did journalism 20 years back. Does not mean I disrespect them, but it's just like I'd like to do things my own way. We know the code for attempt to murder is a young 307. Man. Hold on, How is this Arnab, attempt please to let murder? me finish. Arnab, please. No. Arnab, How is this please attempt to let me murder? finish. No, answer Arnab, the question. please let me finish. What is the question let here? Let me finish. What is the question Arnab, here? I will answer the question if but you're you not let answering me the question. finish. What is the question? How is this attempt to murder? Arnab, Somebody the slaps you. question is, how is it? Is it attempt to murder? How you genuinely think it's attempt to murder? Arnab, please let me finish. No. Do you think somebody who slaps somebody is trying to murder him? Please let me You finish. please tell me the logic of attempt to murder. Down. No, tell me how is it Arnab, attempt to murder? Come on. There are other sections which can be applied. Nupur Sharma responding, then we open the debate. Arnab, you know, Arnab, you are judge, jury and executioner. No, I'm not. I'm just suggesting logic to you. You should talk to yourself. I am suggesting logic to you. Mahua Maitra, I am suggesting logic to you. Arnab, let me speak. Why would you file attempt to murder against the lynch mob? Tell me. Arnab, would you file attempt to murder? Keep talking. Would you file? Why would you file attempt to murder against the lynch mob? Tell me. Would you file attempt to murder? Would you file? Why would you file attempt to murder against the lynch mob? Tell me. Would you file attempt to murder? Would you file? Is that they still belong to the old form of journalism and they didn't want to see the change. I saw the change happen around 2007, 8, 9 when I was with Times Now, and I have spearheaded the change, and I refuse to follow the rules set by someone who did journalism 20 years back. Does not mean I disrespect them, but it's just like I'd like to do things my own way.